पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मतदान केल्यानंतर 100 मीटर चालत जो रोड शो केला त्या विरोधात कांग्रेस सध्या पत्रकार परिषद घेत आहे। कोई नोटिस नहीं दे सकते, 5 बजे के बाद आइए जब वोट खत्म हो जाए। शायद मोदी जी ने अब यह निर्णय कर लिया है कि इस देश में कोई संवैधानिक संस्था अब बचेगी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो PS2 श्री नरेंद्र मोदी होते थे, हमें लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठ तो गए, पर आज भी वो मोदी जी के PS की तरह ही काम कर रहे हैं। हुक्म आज भी बैठे संवैधानिक पद पर हैं, पर हुक्म ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। यह चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है। नहीं लगता कि इस देश के 70 साल के इतिहास में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने अपने आप को इस तरह से बंधक और कठपुतली बनाकर शर्मसार किया होगा। शायद यह किसी संवैधानिक संस्था के लिए इससे शर्मसार करने की बात कोई हो नहीं सकती। संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे, चुनाव आयोग को कठपुतली बनाएंगे, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाएंगे, संविधान की हर परिपाटी को मिटाते जाएंगे और इसीलिए शायद श्री नरेंद्र मोदी कहलाएंगे। यही नरेंद्र मोदी जी का अब नया नारा बन गया है। हमारी ये मांग है कि अगर चुनाव आयोग को अपने पद की और संविधान की थोड़ी सी भी शर्म अगर बची है तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल के ज्ञापन पर और उनकी संलिप्तता से, मैं इल्जाम लगाता हूं, चुनाव आयोग की सहमति और संलिप्तता से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रोड शो किया जा रहा है। जब सारे हथकंडे खत्म हो गए तो मोदी जी ने अपने पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जिनको जो अब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्योति साहब, उनके और चुनाव आयोग के माध्यम से अब एक नया हथकंडा आज रोड शो और भाजपा के झंडे फहराने का अपनाया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग अब संविधान को कम से कम संविधान के प्रति अपनी जिम्मेवारी को शर्मसार नहीं करेगा। देश के 125 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी को भी देख रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त साथी जो हैं उनको भी देख रहे हैं। इतना प्रजातंत्र की प्रकाष्ठा को नीचे ना गिराएं कि कोई संविधान सम्मत संस्था इस देश में बचे ना। लोग चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पर भी जब विश्वास छोड़ देंगे तो फिर इस देश में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा।